बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स लिखें, बैंकिंग एग्जाम्स में मैंने सारे बैंकिंग एग्जाम्स दे रखे हैं। आरबीआई ग्रेड भी दे रखा है, जो मैंने अभी थंबनेल में नहीं पोस्ट कराया क्योंकि वो इंटायरली डिफरेंट होता है बाकी सारे मॉक टेस्ट से, बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम से, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं कराया। लेकिन जो बेसिकली सारे जो बैंकिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सारे जो एग्जाम्स देते हैं, वो सारे एग्जाम्स मैंने भी दे रखे हैं और उसके प्रीलिम्स में मैं इतना अच्छा कैसे स्कोर कर पाई, तो वो स्ट्रैटेजी मैं एकदम डिटेल से आपको आज बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेंगे मॉक टेस्ट की। ठीक है, मॉक टेस्ट की सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखो। सबसे पहले अपना देखो कि आपका जो प्रीलिम्स जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो वो कितना दूर है आपसे। ठीक है, अगर वो 2 मंथ दूर है तो आपको हर वीक का 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। इस वीक में आपको मेंस के भी मॉक टेस्ट इंक्लूड करने हैं, बट मेंस की स्ट्रैटेजी हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत जल्दी मैं मेंस की भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। दीदी क्या है बताओ ना, इन लोगों का हमने ब्लॉग चैनल चालू किया है, इन लोगों को क्या मालूम कि हम बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। आप भी जाके हमारा ब्लॉग चैनल देखिए, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मेरा एक जीरो व्लॉग्स नाम से चैनल है। आप जो टाइटल है उसी में पिन कर दिया है मैंने, तो वो जाके आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। अभी हमने 2 व्लॉग्स बनाए हैं साथ में और वो व्लॉग्स देख के आपको हंसी जरूर आएगी, तो देख लीजिएगा एक बार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मॉक के बारे में मैं बता रही थी, अगर 2 मंथ दूर हो तो आपको वीक के 2 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लगाने हैं। अगर 1 मंथ दूर हो तो आपको वीक के 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता रही हूँ ये इसलिए ताकि आप मॉक टेस्ट से जुड़े रहेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे अपनी स्पीड क्या बना के रखनी है और मुझे किस किस चीजों पे फोकस करना है, कौन कौन सी मेरी वीकनेसेस हैं, कौन सी स्ट्रेंथ है, इन सब पे आप फोकस कर पाओगे। लास्ट आपका जब 15 दिन दूर है एग्जाम पेपर, तो आपको क्या करना है, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है, स्टार्ट कर देना है। इससे आपको जो एग्जाम के टाइम पे प्रेशर क्रिएट होता है वो बनना एकदम बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से इतने सारे मॉक टेस्ट लगा रखे होंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी है सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करने की कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में मैंने आपके साथ पहले भी कई सारे वीडियोस शेयर किए जिसमें मैंने आपको एक एक वीडियो बताया कौन कौन सा आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको वही रिपीट कर रही हूँ, कुछ चीजें मैं डिफरेंट आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्पीड मैथ्स आपको फोकस करना है, एक आपको डीआई फोकस करना है और तीसरी चीज आपको अर्थमेटिक्स भी करनी है। क्योंकि आपका प्रीलिम्स अभी दूर है तो आपको सब कुछ प्रीलिम्स के पहले ही कवर करके जाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं अर्थमेटिक को मेंस के पहले देख लूंगा, प्रीलिम्स के बाद देख लूंगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अर्थमेटिक एक बहुत वास्ट एरिया है पढ़ने के लिए और वो आपका ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि मैं पढ़ लूंगा बाद में पढ़ लूंगा या प्रीलिम्स के बाद में टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करनी होती है, आपको रिविजन करना रहता है, आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। उसके बाद आप नए कॉन्सेप्ट डेवलप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए ये सारी चीजें आपको पहले ही कर लेनी है। तो देखो, अर्थमेटिक के लिए आई वुड सजेस्ट साहिल खंडेलवाल सर ने एक एनटीपीसी वाला उनका प्लेलिस्ट है, उसमें जो भी एनटीपीसी एसएससी वाले टॉपिक्स है सब कुछ उन्होंने पढ़ा रखा है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब भी। तो आपको सिर्फ बैंकिंग सिलेबस पे ही स्टिक करके जो जो आपके सिलेबस में है वो सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, उनसे पढ़ लो। या फिर आप हर्षल सर से भी पढ़ सकते हो, वो मैथ्स पढ़ाते, क्वांट्स पढ़ाते। और या फिर आप आशीष अरोड़ा सर से पढ़ सकते हो, वो बैंकिंग के लिए एकदम पढ़ाते हैं। तो आपको जिनसे पढ़ के अच्छा लगे, जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच हो, बेसिकली आपको जिनका समझ में आए, आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर मैथ्स का आपका अर्थमेटिक यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट आ जाता है आपका डीआई। डीआई को अप्रोच कैसे करना है ये आशीष अरोड़ा सर बहुत अच्छे से बताते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो आप, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हो। डीआई
बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, क्योंकि ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। मेंस में जो क्वांट्स का सेक्शन होता है उसका नाम ही डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन को आपको बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छा करना है, ठीक है। और धीरे धीरे करके आपको, अगर आपका एग्जाम में टाइम है तो आपको मेंस की DI भी स्टार्ट कर देनी है। मेंस के बारे में हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको एक एक चीज मैं बताऊंगी कि कौन कौन से सोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ्स विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो आपको कैलकुलेशन स्पीड अप करने में हेल्प करेगा। आपको जो भी क्वेश्चंस आते, चाहे वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो, DI के क्वेश्चंस हो या खुद स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हो, ये आपको जल्दी जल्दी करने हैं। देखो आता सबको सब कुछ है, ठीक है। जब आप इतना सारा पढ़ के जाते हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस आपको बनते हैं। एक मिसिंग नंबर सीरीज आपको दे दी, जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखी होगी, उसको वो क्वेश्चन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में माइंड में लाइक टिक क्विक आ जाएगा कि ठीक है इसका ये अप्रोच है या इसका ये, इसके पीछे ये ट्रिक छुपा हुआ है। लेकिन जो जितनी कम प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा टाइम एग्जाम में लेने वाला है, और जितना ज्यादा टाइम आप ये छोटे टुच्चे से क्वेश्चंस में दोगे उतना ज्यादा आप मिस आउट कर जाओगे उन क्वेश्चंस में जिनमें एक्चुअल में ज्यादा टाइम लगता है। फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ये है स्पीड मैथ्स का। स्पीड मैथ्स के लिए बेसिकली मैं क्या करती थी, 30 मिनट डेली के रिवीजन करती थी। एक पेज मैंने सिर्फ सिंगल एक व्हाइट पेज बना रखा था, उसमें मैंने स्क्वायर्स अप टू 30, क्यूब्स अप टू 20, टेबल्स अप टू 30, और मैंने कई सारे ऐसे ट्रिक्स भी देख रखे थे आशीष अरोरा सर के वीडियो से कि अप टू 100 टेबल्स कैसे याद किया जाए। और साथ ही साथ मैंने फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कन्वर्जन 20 तक तो मैंने एग्जैक्ट 1 2 3 4 20 तक तो एग्जैक्ट किया था। कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं लाइक 33 1/3, 57 पॉइंट समथिंग, और ये सारे जो थे ये भी मैंने उसमें लिख लिए थे। और ये बहुत अच्छे से आशीष अरोरा सर ने अपने एक वीडियो में बता रखे हैं, तो वो आप वीडियो देख लेना और उससे एक पेपर पे सब कुछ अपना लिख लेना और उसको अपने सामने चिपका देना। जब भी फ्री टाइम मिले तब तो उसको रिवाइज करना ही करना है। प्लस आपको डेली के 30 मिनट्स स्पेसिफिकली इसको देने हैं, जिससे कि आपका स्पीड मैथ्स बहुत जल्दी हो जाए। जैसे आज भी कई सारी चीजें, अब तो मैं बैंक में हूं तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है मैथ्स करने का, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसके बाद भी मुझे आज भी कई सारे परसेंटेज मुंह जबानी याद है, क्योंकि इतना ज्यादा इतनी ज्यादा बार उसको याद किया है कि ऑब्वियसली वो भूले जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको पजल्स का बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से सीखना है, क्योंकि पजल्स में आपको एक बार प्रीलिम्स का हो गया, उसके बाद मेंस के पजल्स भी करने हैं। और मेंस के पजल्स डिफरेंट नहीं होते हैं, वही अप्रोच लगता है, वही बेसिक्स काउंट होते हैं आपके। आपको सिर्फ क्वेश्चन का साइज इतना बड़ा करके दे दिया जाता है और उसमें चीजें घुमा फिरा के और ज्यादा टफ करके कॉम्प्लिकेट करके दे दी जाती है, लेकिन चीज वही रहती है, ठीक है, बात वही रहती है। तो आपको बेसिक से बहुत अच्छे से उसका अप्रोच सीखना है। आई वुड सजेस्ट अंकुश लांबा सर बहुत अच्छे से पजल्स का सिखाते हैं। उनका वो जो रिंग वाला जो है जैसे सर्कल है तो वो रिंग वाला एक वो बताते हैं, उसी से मैं भी करती थी सारे, और बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी में आंसर कैसे लेके आना होता है वो सब वो बहुत अच्छे से सिखाते। तो आप उनका वीडियो देख सकते हो, और उनके वीडियो से ही मैंने पूरे पजल्स करना सीखे थे। और मैं बाकी वीडियो सिर्फ इसीलिए देखती थी ताकि मुझे क्वेश्चंस मिल जाए। मैं क्वेश्चंस यूट्यूब के वीडियो से ही कलेक्ट कर करके प्रैक्टिस किया करती थी। मैं पॉज कर देती थी और फिर आगे बढ़ा के चेक करती थी कि मेरे आंसर सही है नहीं। नेक्स्ट आपको जो मिसलीनियस वाला पोर्शन है वो सैनी सर है, जो अंशुल सैनी सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वहां पे आप जाके पूरा जो भी आपका इनइक्वालिटीज हो गया, क्वाड्रेटिक, इवन क्वाड्रेटिक भी उन्होंने पढ़ाया रखा, तो उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो। वो जो ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं, वो आज भी मेरे दिमाग में ताजा है एकदम। मुझे आज भी इनइक्वालिटी वगैरह, क्योंकि अभी जैसे जो मैं एग्जाम्स दे रही हूँ उनमें ये आते हैं क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस मैं तभी कर पाती हूँ क्योंकि मैंने अपने जो बेस है बहुत अच्छे से उसको बहुत स्ट्रांगली बनाया था। तो वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्लिश, जिसके बारे में मैं हमेशा फर्स्ट पे बात करती हूँ, बट आज मैं इसलिए बाद में बात कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इंग्लिश हालांकि
आजकल मुझसे अभी किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैम आप तो ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने लग गए और हमारा तो अभी IBPS PO, SBI PO और क्लरिकल वाले एग्जाम्स भी बहुत टफ बनाने लग गया IBPS। आई नो IBPS बहुत ज्यादा टफ एग्जाम्स देने लगा है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश विल प्ले अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा पार्ट है जिसको आप और ज्यादा टफ नहीं कर सकते हो, कैट लेवल की इंग्लिश नहीं दे सकते हो। बट येस, क्वांट्स इज हेडिंग टुवर्ड्स कैट, रीजनिंग इज अगेन हेडिंग टुवर्ड्स कैट, तो ये सारे को वो टफ करते जा रहे हैं। तो इंग्लिश विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स पढ़ो, 1-1.5 घंटा आप डेली रीडिंग को दो, क्योंकि जैसे आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी वो आपको जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, उनको जल्दी कैसे पढ़ना है वो रीडिंग आपको हेल्प करेगी। क्वांट्स में भी DI इतनी टफ आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन विल ओनली कम व्हेन यू आर रीडिंग एडिटोरियल्स। तो एडिटोरियल्स पढ़ो, एडिटोरियल्स में भी हमें क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है कि व्हाट द एडिटोरियल वांट्स टू से, तो वही डेटा इंटरप्रिटेशन में करना होता है। तो इंग्लिश विल हेल्प यू इन एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट। और लास्ट में जो आपका मेंस में डिस्क्रिप्टिव आता है उसमें भी इंग्लिश आपको हेल्प करने वाली है। तो इंग्लिश में आपको रीडिंग विल हेल्प, रीडिंग के अलावा और कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। मैंने पर्सनली, मैं आपको बताऊं, मैं कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाती थी और मॉक टेस्ट से मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती थी और सिर्फ रीडिंग करती थी। रीडिंग के अलावा आज भी मैं एडिटोरियल्स पढ़ती हूँ नॉन स्टॉप। हाँ, कुछ टाइम से अभी थोड़ा टाइम की कमी की वजह से, बट वापस मैं स्टार्ट करूंगी। तो मैं रीडिंग तो मेरा फिक्स है, 1-2 न्यूज़पेपर्स का मैंने यहाँ तक कि सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, बट आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास मीन्स है, आई अर्न, अच्छा मैं अर्न कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने खरीद रखा है। बाकी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे सर्च करो, सारे एडिटोरियल्स आपको, सारे न्यूज़पेपर्स के PDFs आपको मिल जाएंगे। तो विच एवर न्यूज़पेपर यू लाइक, जिसके ओपिनियंस आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली एडिटोरियल वाला सेक्शन ही ज्यादा पढ़ना है, आपको अपने ओपिनियंस डेवलप करने, क्योंकि आपका जो इंग्लिश में ये डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन आएगा उसमें आपको अपने ओपिनियंस लिखने, आपका एसे आएगा, आपका लेटर आएगा, इन सब में आपको अपने ओपिनियंस डालने हैं। तो ओपिनियंस आप तभी डाल सकते हो जब आप पढ़ोगे। ऑब्वियसली थिंक वाला सेक्शन आता है बिजनेस लाइन में, और एडिटोरियल बोलते हैं हिंदू में, और सब में अलग अलग बोलते हैं, ओपिनियंस बोलते हैं, किसी में कुछ बोलते किसी में कुछ। तो आपको बेसिकली सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लोगे ना तो भी बहुत है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप निमिषा बंसल मैम की डेली क्लासेस आती हैं, आप उनको करके उनसे क्वेश्चंस लगा सकते हो, या फिर आप अड्डा पर डेली क्विज आता है उसको लगा सकते हो। मैं तो यही करती थी, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग, ये चीज मैं हमेशा अपने शेड्यूल में डालती थी। और इंग्लिश के मार्क्स आपने मेरे देखे होंगे, स्कोर कार्ड का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप मेरे इंग्लिश का स्कोर देख सकते हो, एक्सीलेंट स्कोर। वो मैं तभी ला पाई क्योंकि मैं रीडिंग बहुत ज्यादा करती थी, और इवन आज भी जो मैं एग्जाम्स देती हूँ उसमें मेरा इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा होता है। और लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन इंग्लिश में मेरी सिर्फ एक ही आपको एडवाइस रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा एडिटोरियल्स रीड करो, बस इतना ही कहना था। प्रीलिम्स का मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है आपको। आई होप चीजें आपको क्लियर हैं। बाकी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेंस का भी आप वीडियोस लाना स्टार्ट कर दो, तो मेंस की भी स्ट्रेटेजी वीडियोस आएंगी अभी मेरे चैनल पे। मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी कैसे करते हैं। जब तक कोई मेंस अप्रोच ना कर जाए तो स्पेसिफिक मेंस की स्ट्रैटेजी मैं लेके आऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम्स के साथ आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो वो सारी वीडियोस भी आएंगी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देखते हैं, 30% आर सब्सक्राइबर्स और 70% आर नॉन सब्सक्राइबर्स, दोज आर वॉचिंग वीडियोस। तो यार क्यों नॉन सब्सक्राइबर्स रहना है यार, मतलब अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट को बढ़ाने का पैसा लगता है क्या? कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इससे क्या होगा कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको, और जो भी वीडियो रिक्वायर्ड होगा वो आके देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो अच्छे से। बिल्कुल कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। यूजुअली मैं सबका रिप्लाई दे देती हूँ, आपका भी दूंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।